there is a lot of empirical evidence that a lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism, they are involved in criminal activities, they are involved in drug trafficking, in narco, in multiple things. There is no insurgency in Pakistan, whether it's in Balochistan or Khyber Pakhtunkhwa. It's pure terrorism, and we have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. So we have absolutely no doubt. पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। अफगान महाजिरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात वहाँ खाना जंगी और गैर मुल्की मुदाखलत थी जो अब मौजूद नहीं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। DGISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौजी अफसरों के पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका। फौज समेत भारतीय रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रूस के बाद ईरान से ताल्लुक पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। इससे पहले अमरीका रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा चुका। चंद रोज में भारत के खिलाफ अमरीका का दूसरा बड़ा इकदाम आ गया। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हो तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर उसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंटरव्यू। कहा, मुआहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना क़ब्ल वक्त है मगर इसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया गया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि 1.5 साल से खारिजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के अलावा गज़ा पर ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी न हो सकी। बानी PTI के वकला की लीगल टीम से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तेदा। ATC रावलपिंडी में जारी समाअत में आधे घंटे का वक्फा। वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट और वक्त ज़ाया करने जैसा है। हुकूमत ट्रायल को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने की वजह बताने की पाबंद नहीं। वकलाए सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशा खाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशा खाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बोले, चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी PTI के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बोना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनेटरी फंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के जरिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मजबूत किया जाएगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जाएंगी, तहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की इजाज़त नहीं होगी।
मुल्तान सक्कर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासिर होने से मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। जलालपुर पीरवाला से सैलाब का पानी दरियाए चिनाब में गिराने के लिए M5 पर शगाफ डालने पर गौर। फैसला आज पानी का बहाव देखकर किए जाने का इम्कान। शुजाबाद में बस्ती धोंदू के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। बंद मजीद मजबूत करने के लिए काम जारी। दरियाए चिनाब के पानी के बायस 9 रोज कबल धोंदूवाला के मकाम पर बंद में शगाफ पड़ गया था, जिससे दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई। शकरगढ़ में सैलाब गुजरे कई रोज गुजरने के बावजूद मुतासरा देहात में फसलें पानी में डूबी हुई हैं। काश्तकारों का पानी की निकासी का मुतालबा। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। मरीम नवाज की हिदायत पर जिले और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां, सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासिरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और फौज के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला का कहना है कि हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। साढ़े हर चीज फड़ी गई है। तारशा बच्चियां दी लोड़ गई, दाज दवन देवन वाला तारशा कन थोड़े दिन रहंदे सी शादी करन दे ते ओ साढ़े हर शाह बच्ची दी लोड़ गई। गरीब बंदे आ। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। मुतासरा शख्स ज़हूर अहमद का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमान तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी डाउन स्ट्रीम में आने वाले सैलाबी रैली की सतह में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैला कच्चे के देहातों और ज़रूरी फसलों को अपनी लपेट में लेता हुआ डाउन स्ट्रीम से कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सईदाबाद बंद पर कच्चे के इलाके से मुंतकिल होने वाले सैलाब मुतासरीन सामान समेत खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। दरियाए सिंध में आने वाला रैला ठट्टा में दाखिल हो गया। ज़ेरे आब आने वाले गाँव यार मोहम्मद मल्लाह में सैलाबी पानी से घर और फसलों को नुकसान। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत बचा कुछा सामान हिफाजती बंद तक ले जाने पर मजबूर। जब हम घर से गए थे तो हमारा घर बिल्कुल सही था। जब हम वापस आए तो हमारे घर की दीवारें और कमरे वगैरह टूटे हुए थे। हमारे घर की छतें भी, कमरों की छतें भी गिरी हुई थी। दरियाई सतलुज में आने वाले सैलाब ने लोधरा की 200 के करीब बस्तियों को मुतासिर किया। पानी की सतह कम होने पर मुतासरीन जब अपने घरों को वापस लौटे तो टूटी दीवारों और गिरी हुई छत ने इस्तकबाल किया। मेहनत मजदूरी करने वाला सैलाब मुतासरा शख्स अपनी जमा पूंजी को तबाह देखकर गमगीन। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में 6 अफराद जहाँ बहक 2 जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि 30 सितंबर तक $50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी का बंदोबस्त कर लिया है। इस अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवा माली साल के दौरान $26 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी की जानी थी, जिनमें से $3.5 अरब अदा किए जा चुके हैं। बाकी वाजिबुल अदा कर्जों में से $9 अरब दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए डिपॉजिट्स हैं, जो वक्त आने पर रोल ओवर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदे के तहत 25 सितंबर से जायज़ मुज़ाकरात होने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी सिंह कियांग से मुलाकात। गवर्नर सिंह कियांग भी मौजूद। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। ज़राअत, सनअत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक को सड़क के जरिए आसानी से सफर कर सकेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर मौजूद है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन ने इन्हें बहुत मायूस किया। वजीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने अमन मंसूबे के तहत फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की जरूरत पर जोर दिया। बरतानवी वजीर आज़म स्टार्मर ने गाजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। मुस्तकबिल में फलस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने सर कीर स्टार्मर को कंधे पर थपकी देकर शाबाश दी और दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनुस में भी घर फलस्तीनियों के खेमों पर इसराइली बमबारी से 2 बच्चे शहीद। 24 घंटों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा सिटी के कल्ब में मजीद पेशरफ्त जारी। इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों से गजा शहर में खौफ व हिरास। गजा मीडिया ऑफिस का कहना है कि 11 अगस्त से गजा सिटी में शुरू होने वाले इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 1700 से ज़ायद कसीरुल मंजिला इमारात को तबाह किया जा चुका। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वजीर खजाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ कर लिया। इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा कि गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं, गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की है, गजा की जमीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर मौजूद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनखला के बाद अमेरिका की ज़ेरे मलकियत साहिली तफरीहगाह बनाई जाए। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद अमेरिका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। पाकिस्तानी मंदूब वासिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले इंसानियत और अखलाकियात के तहत ये करारदाद कम से कम इक़दाम था, इसे मुस्तरद करके फ़लस्तीनियों को गैर महफूज छोड़ दिया गया। अल जज़ायर के सफ़ीर ने खबरदार किया कि बोस्निया और रवांडा के बाद सलामती काउंसिल तीसरी नस्ल कुशी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। फैसलाबाद की सतियाना रोड पर गटर में काम करने वाले 3 मजदूर दम घुटने के बायस जान बहक। मजदूर कनेक्शन के लिए गटर में उतरे थे, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बहावलपुर में खातून और उसके 2 बच्चों का कत्ल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 26 साल की खातून का अपनी सास से झगड़ा हुआ। खातून ने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। तहकीकात जारी। जान बहक बच्चों में 4 साल की बेटी, 2.5 साल का बेटा शामिल। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। कोहाट में कान करनी के दौरान मजदूर के फंसने का वाकया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजदूर और 2 रेस्क्यू एहलकार जान बहक। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार ना तजुर्बाकार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दौरे शंघाई में कराची। शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर फाल बनाने पर इत्तेफाक। शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। सर्कुलर रेलवे, बैंकारी और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ बनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। सदर ट्रंप ने बाएं बाजू की तहरीक एंटीफा को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि एंटीफा एक खतरनाक और इंतहा पसंद बाएं बाजू की आफत है।
इन अफराद की भी तहकीकात करने की तजवीज़ दूंगा जो इसे फ़ंड फराहम करते हैं। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने भी अमरीकी न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी चार्ली कर्क के कत्ल का सबब बनी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस बाएं बाजू के तशद्दुद के फंडिंग नेटवर्क्स को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखने पर गौर कर रहा है। I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। कहने लगे कि अमरीका में भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। सादिक खान इमिग्रेशन के लिए भी नरम गोशा रखते हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। अमरीकी सदर ने कहा कांग्रेस रुकन इल्हान ओमर को मुआखज़े का सामना करना चाहिए। इल्हान ओमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें मुल्क कैसे चलाना है। बजट कटौतियों के खिलाफ फ्रांस भर में लाखों अफराद का एहतजाज। 100 से ज़ायद आंसू गैस शेल लगने से जख्मी। हंगामा राई में मुलव्वस 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुंतज़मीन का दावा है कि मुजाहिरों में 10 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक सदर मैक्रोन के खिलाफ 5 लाख अफराद एहतजाज में शरीक हुए। रूस के कामचटका रीजन में रात गए 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। नुकसान की इत्तलात नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां की। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और मसनूई ज़हानत से बनी दुनिया की पहली वजीर का अल्बानिया की पार्लियामेंट में पहला खिताब में कहा, मैं यहाँ इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं हूँ बल्कि उनकी मदद करने के लिए हूँ। कुछ लोगों ने मुझे गैर आइनी कहा है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि आइन को असल खतरा मशीनों से नहीं बल्कि इक़्तिदार में रहने वालों के गैर इंसानी फैसलों से है। अल्बानवी वज़ीर आज़म एडी रामी ने गुज़श्ता हफ्ते दुनिया के पहले AI जनरेटेड हुकूमती वज़ीर का तकर्रुर किया था। AI वज़ीर अल्बानवी लिबास में मलबूस खातून है जिसका नाम अल्बानवी ज़बान में डेला यानी सूरज है।